निर्गमन अध्याय 21। दासों से उचित व्यवहार करना। फिर जो नियम तुझे उनको समझाने हैं वे ये हैं, जब तुम कोई इब्री दास मोल लो तब वह 6 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेंतमेंत चला जाए। यदि वह अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए, और यदि पत्नी सहित आया हो तो उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए। यदि उसके स्वामी ने उसको पत्नी दी हो और उससे उसके बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई हों, तो उसकी पत्नी और बालक उस स्वामी के ही रहें और वह अकेला चला जाए। परंतु यदि वह दास दृढ़ता से कहे, मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले। फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वह सदा उसकी सेवा करता रहे। यदि कोई अपनी बेटी को दासी होने के लिए बेच डाले, तो वह दासी के समान बाहर न जाए। यदि उसका स्वामी उसको अपनी पत्नी बनाए और वह फिर उससे प्रसन्न न रहे, तो वह उसे दाम से छुड़ाए जाने दे। उसका विश्वासघात करने के बाद उसे विदेशी लोगों के हाथ बेचने का उसको अधिकार न होगा। यदि उसने उसका अपने बेटे से विवाह कर दिया हो, तो उससे बेटी का सा व्यवहार करे। चाहे वह दूसरी पत्नी कर ले, तो भी वह उसका भोजन, वस्त्र और संगति न घटाए। और यदि वह इन 3 बातों में घटी करे, तो वह स्त्री बिना दाम चुकाए ही चली जाए। हिंसक कार्यों से संबंधित नियम। जो किसी मनुष्य को ऐसा मारे कि वह मर जाए, तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। यदि वह उसकी घात में न बैठा हो और परमेश्वर की इच्छा से वह उसके हाथ में पड़ गया हो, तो ऐसे मारने वाले के भागने के लिए मैं एक स्थान ठहराऊंगा जहां वह भाग जाए। परंतु यदि कोई ढिठाई से किसी पर चढ़ाई करके उसे छल से घात करे, तो उसको मार डालने के लिए मेरी वेदी के पास से भी अलग ले जाना। जो अपने पिता या माता को मारे पीटे, वह निश्चय मार डाला जाए। जो किसी मनुष्य को चुराए, चाहे उसे ले जाकर बेच डाले, चाहे वह उसके यहाँ पाया जाए, तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। जो अपने पिता या माता को श्राप दे, वह भी निश्चय मार डाला जाए। यदि मनुष्य झगड़ते हों और एक दूसरे को पत्थर या मुक्के से ऐसा मारे कि वह मरे नहीं परंतु बिछौने पर पड़ा रहे, तो जब वह उठकर लाठी के सहारे बाहर चलने फिरने लगे, तब वह मारने वाला निर्दोष ठहरे। उस दशा में वह उसके पड़े रहने के समय की हानि भर दे और उसको भला चंगा भी करा दे। यदि कोई अपने दास या दासी को सोंटे से ऐसा मारे कि वह उसके मारने से मर जाए, तब उसको निश्चय दंड दिया जाए। परंतु यदि वह 2 या 3 दिन जीवित रहे, तो उसके स्वामी को दंड न दिया जाए, क्योंकि वह दास उसका धन है। यदि मनुष्य आपस में मारपीट करके किसी गर्भिणी स्त्री को ऐसी चोट पहुंचाए कि उसका गर्भ गिर जाए, परंतु और कुछ हानि न हो, तो मारने वाले से उतना दंड लिया जाए जितना उस स्त्री का पति पंच की सम्मति से ठहराए। परंतु यदि उसको और कुछ हानि पहुंचाए, तो प्राण के बदले प्राण का, और आँख के बदले आँख का, और दांत के बदले दांत का, और हाथ के बदले हाथ का, और पाँव के बदले पाँव का, और दाग के बदले दाग का, और घाव के बदले घाव का, और मार के बदले मार का हो। जब कोई अपने दास या दासी की आँख पर ऐसा मारे कि फूट जाए, तो वह उसकी आँख के बदले उसे स्वतंत्र करके जाने दे। और यदि वह अपने दास या दासी को
मार के उसका दांत तोड़ डाले तो वह उसके दांत के बदले उसे स्वतंत्र करके जाने दे। पशु के स्वामी का उत्तरदायित्व। यदि बैल किसी पुरुष या स्त्री को ऐसा सींग मारे कि वह मर जाए तो वह बैल निश्चय पथराव करके मार डाला जाए और उसका मांस खाया ना जाए, परंतु बैल का स्वामी निर्दोष ठहरे। परंतु यदि उस बैल के पहले से सींग मारने की आदत पड़ी हो और उसके स्वामी ने जताए जाने पर भी उसको न बांध रखा हो और वह किसी पुरुष या स्त्री को मार डाले, तब तो उस बैल पर पथराव किया जाए और उसका स्वामी भी मार डाला जाए। यदि उस पर छुड़ौती ठहराई जाए तो प्राण छुड़ाने को जो कुछ उसके लिए ठहराया जाए उसे उतना ही देना पड़ेगा। चाहे बैल ने किसी बेटे को चाहे बेटी को मारा हो तो भी इसी नियम के अनुसार उसके स्वामी के साथ व्यवहार किया जाए। यदि बैल ने किसी दास या दासी को सींग मारा हो तो बैल का स्वामी उस दास के स्वामी को 30 शकेल रूपा दे और उस बैल पर पथराव किया जाए। यदि कोई मनुष्य गड्ढा खोल कर या खोद कर उसको न ढपे और उसमें किसी का बैल या गधा गिर पड़े तो जिसका वह गड्ढा हो वह उस हानि को भर दे, वह पशु के स्वामी को उसका मोल दे और लोथ गड्ढे वाले की ठहरे। यदि किसी का बैल किसी दूसरे के बैल को ऐसी चोट लगाए कि वह मर जाए तो वे दोनों मनुष्य जीते बैल को बेचकर उसका मोल आपस में आधा आधा बांट लें और लोथ को भी वैसा ही बांटें। यदि वह प्रकट हो कि उस बैल की पहली सी सींग मारने की आदत पड़ी थी पर उसके स्वामी ने उसे बांध नहीं रखा तो निश्चय वह बैल के बदले बैल भर दे, पर लोथ उसी की ठहरे। आमीन। ऐसे ही वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। और यदि आप हमारे फेसबुक पेज पर इंस्टाग्राम पे नए हैं तो हमारे पवित्र बाइबल को फॉलो करें, लाइक करें, ताकि परमेश्वर का वचन रोजाना आप तक पहुंच सके। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।